हु और नोबडी लगाने के बाद हमारे को इसका अगर पॉजिटिव में आंसर आता है, पॉजिटिव में आंसर आता है, जैसे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है हमारा, ठीक है ना। जैसे हम कहना चाहते हैं कि भाई सेंटेंस है हाँ में, अगर हाँ में आंसर देना है, हाँ में आंसर देना है तो यहाँ पर सीधा सा सब्जेक्ट वाला आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ही विल हैव डन इट, ही विल हैव डन इट, डन इट, उसने यह किया होगा। ही विल हैव डन इट, उसने यह किया होगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से और सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं, ही विल हैव डन इट। अगर फीमेल है तो शी, कोई और नाम है तो वो, इस तरह से हम लगा सकते हैं। ही विल हैव डन इट, योर ब्रदर विल हैव डन इट, योर नेबर विल हैव डन इट, तुम्हारे पड़ोसी ने ये किया होगा। ओके, दैट फेलो विल हैव डन इट, उस बंदे ने ये किया होगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। डिपेंड करता है व्हाट वी आर मेकिंग, हम लोग क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो सेंटेंस बनाते चले जाओ, ट्राई करते जाओ, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, इसी में अगर हमने एडवर्ब जोड़ना है। एडवर्ब आपको पता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो हम यूज़ करते हैं। एडवर्ब का याद करें हम, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब का काम होता है वो मॉडिफाई करता है, वर्ब को ज़्यादा अच्छा बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमेशा ये किया होगा। ओके, जैसे दैट बॉय will always have done it. That boy will always have done it. उस बॉय ने हमेशा यह किया होगा। That boy will always have done it. Right? In the same way यहाँ पे always है, यहाँ पे always लगा दिया हमेशा। अगर आप बदलना चाहो तो इसको बदल सकते हैं, नेवर लगा सकते हैं। कभी उस लड़के ने ये कभी नहीं किया होगा, उस लड़के ने इसे कभी नहीं किया होगा, उस लड़के ने हमेशा किया होगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से डिपेंड करता है कि सेंटेंस हम क्या बना रहे हैं। ओके, ये आपका एडवर्ब में आ गया। एडवर्ब के अंदर बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, अभी हम एक एक बनाते हैं पहले, उसके बाद और भी ट्राई करेंगे। देन वी टेक अवर नेक्स्ट, हम लेते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या करना है? यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है विल हैव है, थर्ड फॉर्म, सिर्फ विल को, इस विल को पहले ले आना है, विल को पहले ले आना है, कुछ और नहीं करना है। क्या? जैसे हमने कहा कि क्या विल, यहाँ पे विल पहले लगाओ। विल यू हैव, विल यू हैव डन सो, विल यू हैव डन सो, क्या आपने ऐसा किया होगा? विल यू हैव डन सो, क्या आपने ऐसा किया होगा? रिस्पॉन्स जवाब में दे सकते हैं, या तो हाँ ऐसा किया होगा, यस आई विल हैव। ओके, या मना करना है तो नो आई वोंट हैव, मैंने नहीं किया होगा। ऑल राइट, सेंटेंस पे डिपेंड करता है व्हाट वी आर मेकिंग, हाउ वी आर मेकिंग, हम कैसे बना रहे हैं। ओके, ये आपका हो गया इसके अंदर। विल यू हैव, विल शी हैव। देखो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे हैज़ नहीं लगाना है बिल्कुल भी। विल शी हैव, विल ही हैव एंड सो ऑन, डिपेंड करता है सेंटेंस पे हमारा सेंटेंस बन कैसे रहा है। फिर हमने लगाना है WH फैमिली के साथ। WH फैमिली में जो विल हमने पहले लगाया है, इसी विल से पहले WH लगा दो। जैसे वाई विल ही हैव डन इट। ओके, सेंटेंस हमने बना दिया, वाई विल ही हैव डन इट, उसने ये क्यों किया होगा? वाई विल ही हैव डन इट, उसने क्यों किया होगा?
ओके, अगर रिस्पॉन्स में आप देना चाहते हो, रिस्पॉन्स जवाब देना चाहते हो तो जवाब दे दो। जैसे रिस्पॉन्स में आर में हम लिखते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो हम सीख चुके हैं ना, डोंट नो डोंट नो का शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, आई डोंट नो, आस्क हिम, आस्क हिम, उससे पूछो, ऑलराइट, आस्क हिम, व्हाई विल ही हैव डन इट, आई डोंट नो, आस्क हिम, उससे पूछो। ओके, ये आपने बना दिया। अब इसी को अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है डब्ल्यूएच फैमिली हाउ के साथ, हाउ, अरे यार उसने ऐसा या उसने यह काज कैसे किया होगा, हाउ, हाउ सॉरी, विल ही हैव, विल ही हैव डन इट या डन सो, हाउ विल ही हैव डन सो, उसने ऐसा, हाउ विल ही हैव डन सो, ऐसा क्यों किया होगा, हाउ विल ही हैव डन सो, उसने ऐसा क्यों किया होगा। ऑल राइट, हाउ मीन्स कैसे होगा, कैसे किया होगा सर, कैसे किया होगा सर, आपके फ्रेंड्स की हेल्प से किया होगा, आपकी सजेशन से किया होगा, ओके, या रिस्पॉन्स में आप कुछ भी कह सकते हो, ओके, उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे, पैसे खर्च कर दिए होंगे तो रिस्पॉन्स में लगा दो सर ही विल हैव, शॉर्ट में लगा दिया हमने, हील हैव स्पेंट, स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया होगा सर इस काम के लिए। ओह वाओ, हाउ विल ही हैव डन सो, ही विल हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे, ये हमारा इसमें आ गया। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नकारात्मक नहीं वाले सेंटेंस बनाने हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर वो बनेगा, सब्जेक्ट वही वाला सब्जेक्ट कोई भी लगा दो, सब्जेक्ट वोंट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया हमने, वोंट हैव, सब्जेक्ट वोंट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वोंट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, जैसे हमने कहना है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ही वोंट हैव, ही वोंट हैव, ही वोंट हैव टोल्ड ए लाई, टोल्ड अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला होगा, ही वोंट हैव टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला होगा, ही वोंट हैव टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला होगा। अच्छा, ये वाली बात है ना, ओके, तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर मेकिंग, हम कैसे बना रहे हैं सेंटेंस को, राइट, और सेंटेंस तो तैयार है हमारा, ही वोंट हैव डन सो, ही वोंट हैव टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला होगा। अब इंटेरोगेटिव बनाना है, अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इस वोंट को पहले लगा देना है, वोंट को पहले लगा देना है, वोंट पहले लगा दो दोस्तों, सब्जेक्ट लगा दिया, हैव लगा दिया, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या उसने सच नहीं बोला होगा, वोंट ही हैव स्पोकन द ट्रुथ, स्पोकन द ट्रुथ, द ट्रुथ, क्या उसने वोंट ही हैव स्पोकन द ट्रुथ, क्या उसने सच नहीं बोला होगा। अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर यस बोलें, नो बोलें, ओके, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है व्हाट वी आर मेकिंग। अब इन द सेम वे हम बनाना चाहते हैं कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली में भी लगाना है तो इसी जब जो वोंट हमने लगाया ना, वोंट से पहले ही हमने डब्ल्यू एच लगा देना है, जैसे डब्ल्यू एच वोंट, सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, और ऑब्जेक्ट, ये आ गया, WH won't subject have third form of the verb object, okay, for example we want to say, हम कहना चाहते हैं why, भाई उसने ड्यूटी ज्वाइन क्यों नहीं की होगी, आपको क्यों नहीं ज्वाइन किया होगा, वो क्लास में क्यों नहीं आया होगा, ओके, तो why won't he have attended the class,
द क्लास, उसने क्लास को क्यों नहीं अटेंड किया होगा। वाई वोंट ही हैव अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड क्यों नहीं किया होगा। ओके, उसे रिस्पॉन्स में आप जो भी कह सकते हो, सर मुझे नहीं पता सर, उन्हीं से पूछो सर जी कि उसने क्लास क्यों नहीं अटेंड की होगी। सर वो बीमार हो गया होगा, सर वो लेट हो गया होगा, ऐसे कुछ भी आंसर दे सकते हैं। सर ही विल हैव गॉट लेट, इन द सेम वे सर वो कहीं बाहर चला गया, दिल्ली से बाहर चला गया होगा। ही विल हैव गॉन आउट स्टेशन, ही विल हैव गॉन आउट स्टेशन, वह शहर से बाहर चला गया होगा, एंड सो ऑन। फिर उसी तरह से हाउ नेगेटिव लगाना है, हाउ फैमिली लगानी है, बाकी सब कुछ वही है। ये जो हाउ व्हाट हमने WH लगाया था उसी में हाउ लगा देना है। हाउ वोंट ही हैव, हाउ वोंट स्ट्रक्चर वही है, हाउ वोंट सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाउ वोंट ही हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, इन द सेम वे, अरे भाई उसने ये कैसे नहीं किया होगा। हाउ वोंट शी हैव, शी हैव डन सो। अब देखो, हाउ वोंट शी हैव डन सो, उसने ऐसा क्यों कैसे नहीं किया होगा, उसने ऐसा कैसे नहीं किया होगा। ऑल राइट, अब बड़ा अच्छा आंसर दे सकते हैं, गॉड नोज, परमात्मा जाने भैया, गॉड नोज, परमात्मा को पता है भैया, परमात्मा जाने। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर हमने एक बार एक नज़र और डाल देते हैं इसके ऊपर। राइट, देखो एक नज़र और डालें। ये जो आईडी है, सबसे ज़्यादा आईडी जो है इसकी वो आपका क्या है। ओके, जैसे आईडी है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी। राइट, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म द वर्ब ऑब्जेक्ट। हु विल हैव, अगर सब्जेक्ट हमें नहीं पता है तो हु से शुरू कर देंगे। हु विल हैव डन इट, नोबडी विल हैव डन इट। अफर्मेटिव में ही और शी कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, कैसा भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट की कोई परवाह नहीं है। विल हैव, ही विल हैव डन इट, उसने ऐसा किया होगा। ऑल राइट, फिर आपका जो है एडवर्ब आ गया। दैट बॉय, एडवर्ब आपको पता है, यू नो क्रिया विशेषण। दैट बॉय विल ऑलवेज हैव डन सो, दैट बॉय विल नेवर हैव डन सो, उस बॉय ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। ऑल राइट, इंटेरोगेटिव में विल यू हैव डन सो, क्या आपने ऐसा किया होगा। रिस्पॉन्स में यस आई विल हैव, जी हाँ किया होगा, नहीं किया होगा। अब इसी तरह से WH फैमिली लगानी है। WH फैमिली इसी में इंटेरोगेटिव में WH फैमिली लगा देनी है। वाई विल हैव डन सो, आई डोंट नो सर, आज के मुझसे पूछो। ओके, हाउ लगा दिया, हाउ विल ही हैव डन सो, ऐसा कैसे किया होगा उसने। ही विल हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, सर उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया होगा। फिर नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंसेस बनाने हैं। नकारात्मक, यहाँ पे हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस। जब नेगेटिव बनाने हैं तो ये आ गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट वोंट हैव थर्ड फॉर्म द वर्ब ऑब्जेक्ट, ही वोंट हैव टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या और नहीं के अंदर आ गया, क्या और नहीं में आ गया। वोंट ही सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म द वर्ब ऑब्जेक्ट, वोंट ही हैव स्पोकन द ट्रूथ, क्या उसने सच नहीं बोला होगा। अब इसी को अगर हम WH लगाने के बाद नेगेटिव लगा देंगे, WH नेगेटिव, वोंट सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म द वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वाई वोंट ही हैव अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास क्यों नहीं अटेंड की होगी। सर आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। फिर उसके बाद हमने लगाना है हाउ नेगेटिव, कैसे वाले सेंटेंसेस, कैसे, कितना और कितनी बार, इस तरह के सेंटेंसेस में ना हम वो लगाएंगे। ऑल राइट, तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, व्हाट वी आर मेकिंग, हाउ वी आर मेकिंग, हम कैसे बना रहे हैं। अच्छा, हाउ वोंट सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म द वर्ब ऑब्जेक्ट, ये लगा दिया। फिर हाउ वोंट ही हैव, हाउ वोंट शी हैव डन सो, उसने ऐसा कैसे नहीं किया होगा। तो आप कहते हैं अरे भैया गॉड नोज, मुझे नहीं पता है, परमात्मा जाने। तो ये क्या हो गया, हमारा लेसन यहाँ कवर हो गया। दैट्स इट, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।